आता है, इस रिवायत को तफसीर नईमी वाले ने ज़िक्र फरमाया है बिस्मिल्लाह के फ़वाइद के तहत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र से गुज़रे, देखा तो उस मैयत पर अज़ाब हो रहा था, उस मैयत पर अज़ाब हो रहा था। चंद कदम आगे गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वहाँ से इस्तिंजा फरमाया, वुज़ू फरमाया, उसके बाद फिर वापस आए। अब जब उस कब्र पर गुजरे ना तो देखा तो कब्र में नूर ही नूर है। पहले वही शख्स अजाब में मुब्तला था, अब उसकी कब्र में नूर ही नूर है। वहां रहमत इलाही की बारिश हो रही है। आप बड़े हैरान हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और हैरान होकर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये क्या मामला है कि जब मैं जा रहा था तो अजाब हो रहा था, अभी इस्तिंजा और वुजू करके वापस आया हूं, रहमत इलाही की बारिश हो रही है और नूर ही नूर है कब्र में। तो वही आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर ईसा, ये शख्स, इसकी शादी हुई, शादी होने के बाद कुछ अरसा इसने अपनी बीवी के साथ गुजारा, ये वफात पा गया, इसकी बीवी हामला हो गई थी, ये वफात पाकर कब्र में गया। बड़ा गुनाहगार था, बड़ा ही पापी था, सियाहकार था, बदकार था, इसके नामा अमाल में नेकियां तक भी नहीं थी, इतना सियाहकार था। ये कब्र में गया, अजाब होता रहा इसके ऊपर। इसकी बीवी जो हामला थी, एक वक्त आया उसको मैं रब ने बेटा अता फरमाया, उसका बेटा 4 साल की उम्र का हुआ। उस औरत ने बेटे का हाथ पकड़कर मस्जिद छोड़ आई कारी साहब के पास कि कारी साहब इसको कुरान पढ़ाएं। आज जैसे ही उसने मस्जिद में छोड़ा और कारी साहब ने लफ्ज़ बिस्मिल्लाह पढ़ाया, अरे मूसा मुझे शर्म आ गई कि ज़मीन के ऊपर इसका बेटा मैं रब का नाम ले और कब्र के अंदर इसको अजाब हो। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से मौला करीम ने उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया और उसकी कब्र को जन्नत का बागों में से एक बाग बना दिया। इतनी तो बरकत है ना बिस्मिल्लाह की। जी, ये कुरान की बरकत है कि माँ बाप ही बख्शे जाते हैं। जी, कुरान की बरकत है, स्कूल कॉलेजों की नहीं है। वहां पर पकड़ होंगे, छितर होंगे। जी, जहन में रखिएगा, वहां पर तो रब के नाम की बेद भी सिखाई जाती है, वहां कौन सी बिस्मिल्लाह ताजीम के साथ पढ़ी जाती है। और यहां ये वो जनाब जी इदारा होता है मस्जिद कि जहां बच्चा जमीन के ऊपर अगर बिस्मिल्लाह पढ़ ले और जमीन के अंदर उसका माँ बाप है तो वहीं पर उनकी बख्शिश हो जाती है। ये बरकत है रब के कुरान की और बिस्मिल्लाह की बरकत है ये। और तब